दोस्तों मैं रोहित सिंह स्टडी RS 001 में आपका स्वागत है। आज का टॉपिक है कुसाड। लुसेंट के टॉपिक नंबर 19 लुसेंट के टॉपिक नंबर 19 जिसका नाम है कुसाड। पल्लव के बाद कुसाड आए। पल्लव के बाद कौन आए? कुसाड आए। यूची नामक एक कबीला 5 कुलों में बटा था। उन्हीं में एक थे कौन? कुसाड। उन्हीं में एक थे कुसाड। कुसाड वंश का प्रथम शासक बोल सकते हैं जिसका नाम था कुजुल डफिसेस। कुसाड वंश के फर्स्ट शासक जिसका नाम था कुजुल डफिसेस था। इस वंश के सबसे प्रतापी शासक, सबसे महान शासक, सबसे तेजस्वी शासक जिनका नाम कनिष्क था। ये बहुत महान थे, बहुत काम किए हैं, इनके बारे में देखेंगे। कुसाड में ही एक राजा थे जिनका इतिहास बहुत सुनहरा अक्षरों में लिखा गया है, जिनकी राजधानी पुरुषपुर या पेशावर थी। यानी कनिष्क की राजधानी कहाँ थी? ये कनिष्क अपनी राजधानी पुरुषपुर या पेशावर बनाए थे। मध्य प्रदेश का इलाका में पड़ता है पुरुषपुर या पेशावर, मध्य प्रदेश राज्य में। कुसाडों की द्वितीय राजधानी मथुरा थी और उत्तर प्रदेश में अपने आर्थिक राजधानी बनाए थे। जैसे हम लोग का राजधानी नई दिल्ली और आर्थिक राजधानी मुंबई, ठीक उसी प्रकार इनका भी आर्थिक राजधानी कौन था? मथुरा था। उत्तर प्रदेश में मथुरा बहुत बढ़िया शहर है, भगवान कृष्ण की नगरी बोल सकते हैं। है धार्मिक, हिंदू धर्म का धार्मिक स्थल है मथुरा, घूमने लायक जगह है, आप घूम सकते हैं। अगला है कनिष्क ने 78 ईस्वी में गद्दी पर बैठने के समय एक नया संवत चलाया, जिसे शक संवत के नाम से जाना जाता है। कनिष्क ने 78 ईस्वी में गद्दी पर बैठने के समय एक संवत चलाया जो शक संवत के नाम से जाना जाता है, जिसे भारत सरकार द्वारा प्रयोग में लाया जाता है। आज भी भारत सरकार द्वारा प्रयोग में लाया जाता है, जिसका नाम है शक संवत। अगला देखिए, अगला क्वेश्चन है बौद्ध धर्म की चौथी बौद्ध संगीति कनिष्क के शासन काल में ही हुआ था। कहाँ? कुंडल वन में हुआ था, जिसका प्रसिद्ध बौद्ध विद्वान, उनका नाम था वसुमित्र की अध्यक्षता में ही हुआ था। कहने का मतलब है बौद्ध धर्म के चौथी बौद्ध संगीति कनिष्क के शासन काल में हुआ था। कुंडल वन जम्मू कश्मीर क्षेत्र, कश्मीर में हुआ था। उस समय जब चौथी बौद्ध संगीति हुआ तो उसके अध्यक्षता बौद्ध धर्म के महान विद्वान जिसका नाम था वसुमित्र किए थे। कहने का मतलब है जब ये करवाया था तो ये बौद्ध धर्म का अनुयायी भी था, बौद्ध धर्म को मानता था। कनिष्क कह रहा है कुसाड शासकों ने, कनिष्क बौद्ध धर्म के महान संप्रदाय का अनुयायी था। कहने का मतलब है कि कनिष्क बौद्ध धर्म मानता था, इसलिए बौद्ध धर्म का प्रचार किया, चौथी बौद्ध संगीति कराया, बौद्ध धर्म मानता था। अब देखिए, कुसाड शासकों ने भारी मात्रा में स्वर्ण मुद्रा जारी किए थे। कुसाड शासकों ने भारी मात्रा में स्वर्ण मुद्रा यानी सोना का सिक्का जारी किए। वो सिक्का गुप्त काल से और इसमें मैच करता है, यानी दोनों इक्वल रहते हैं क्वालिटी में इक्वल रहते हैं, दोनों देखा गया है। कनिष्क के राजकवि अश्वघोष ने क्वेश्चन नंबर 6, कनिष्क के राजवैद चरक थे। कनिष्क के राजवैद कौन थे? चरक थे। इन्होंने एक पुस्तक लिखे थे चरक संहिता, जिनका नाम था चरक संहिता। अगला है क्वेश्चन नंबर 7, कनिष्क के राजकवि अश्वघोष ने बौद्धों के रामायण बुद्ध चरित्र की रचना की थी। कनिष्क के जो राज्य कवि थे अश्वघोष,
जिन्होंने बौद्धों के रामायण बुद्ध चरिता की रचना की। भारत का आइंस्टीन नागार्जुन को कहा जाता है। अगला है कनिष्क की मृत्यु 102 ईस्वी में हो गई। और है कुषाण वंश के अंतिम शासक का नाम था वासुदेव। कुषाण वंश के अंतिम शासक वासुदेव था। कुषाण राजा देवपुत्र कहलाते थे। ये उपाधि चीनियों से लिए थे। इन लोग चीनियों से लिए थे। रेशम बनाने का आविष्कार चीन में हुआ था। पहले कुषाण लोग ने ही रेशम का प्रारंभ स्टार्ट किए थे। हालांकि इनको 100% इन लोगों को सहानुभूति और क्या बोल सकते हैं, सहानुभूति या मान नहीं दिया गया। तब बोलते हैं लोग कि चीन ने बनाया था। इन लोग का इतिहास पुराना था, इसलिए इन लोग को मान्यता नहीं दिया। तब ऐसे पूछता है कि रेशम बनाने का तकनीकी का आविष्कार सबसे पहले किस देश में हुआ था। किस देश में आता है तो चीन में हो गया था। लेकिन इन्होंने कुषाण शासकों ने रेशम बनाने की कला का प्रारंभ कर दिया था, इसलिए रेशम बनाने की कला इस प्रश्न में आ जाता है। ठीक है, अगला टॉपिक है गुप्त साम्राज्य। गुप्त साम्राज्य भारत का स्वर्ण युग। गुप्त साम्राज्य के बारे में जानेंगे, पहचानेंगे। अगला टॉपिक है आपका गुप्त साम्राज्य। तब तक वीडियो को आप लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अगला वीडियो में हम लोग गुप्त साम्राज्य के बारे में पढ़ेंगे।